विमर्श क्लासेस एसटीएम के आज के इस नए एपिसोड में एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग चर्चा करेंगे चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी या फिर टीचिंग एप्टीट्यूड से रिलेटेड क्वेश्चंस जो आगामी 28 और 29 जून को हेडमास्टर और हेड टीचर के लिए एग्ज़ाम आयोजित होने वाले हैं, उनसे संबंधित एक तरह का रिकॉल सेशन का प्रोग्राम है। इसको यहाँ से क्वेश्चन से देखना शुरू करेंगे। इसमें वैसे क्वेश्चन जनरली रखे गए हैं जो पिछली बार 31 मई 2022 को जो एग्ज़ाम हुए थे हेडमास्टर वाला, उस हेडमास्टर्स के एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन आए थे उससे रिलेटेड यहाँ टॉपिक या क्वेश्चन की चर्चा की गई है। एक क्वेश्चन से इसकी शुरुआत करते हैं। यहाँ लिखा हुआ है, निम्नलिखित में से कौन संज्ञानात्मक विकास की अवस्था नहीं है? सेंसरी मोटर स्टेज अर्थात संवेदी मोटर अवस्था, प्री ऑपरेशनल स्टेज अर्थात पूर्व संचालन अवस्था या पूर्व संक्रियात्मक अवस्था भी इसको बोलते हैं, कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज अर्थात ठोस संक्रियात्मक अवस्था या परिचालन अवस्था, और डी में है फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज या फिर औपचारिक परिचालन अवस्था या औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। और ई ऑप्शन तो 5वां रहेगा ही, आप जानते हैं। उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो यहाँ ये क्वेश्चन लिखने का ये मतलब है कि संज्ञानात्मक विकास से संबंधित क्वेश्चन पीछे भी पूछे गए हैं और उसमें ये पूछा जा सकता है कि जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास से संबंधित कितने स्टेज की चर्चा की है। तो ये 4 स्टेज है, उस स्टेज का क्या नाम है और आयु क्या है? तो यहाँ जन्म से लेकर 2 साल फर्स्ट, प्री ऑपरेशनल का 2 से 7, कंक्रीट अर्थात मूर्त अवस्था का इसी में बच्चा तर्क इत्यादि करना सीख जाता है, तो ये 7 से 11, और जो फॉर्मल ऑपरेशनल होगा वो 12 वर्ष के बाद जो भी होगा तब तक। हम जानते हैं कि लर्निंग एक लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है, तो 12 साल से लेकर जहाँ तक आदमी जीवित रहता है वो फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में ही आएगा। जीन पियाजे के सिद्धांत के अनुसार ये 4 स्टेज हुई है, तो इसका आंसर निश्चित रूप से ई हो जाएगा। अब जीन पियाजे ने ही स्कीमा की एक अवधारणा विकसित की थी और ये शिक्षा मनोविज्ञान का कहले एक ब्रांच सा बन गया है। इसमें ये है कि बच्चा या फिर आदमी जो कुछ भी सीखता है तो उसके मस्तिष्क में उसका एक ब्लूप्रिंट टाइप का तैयार होता है, वो अनुभवों से सीखता है। इस प्रक्रिया को या इस अवधारणा को स्कीमा से जोड़ा गया है और इनका ये कहना था कि बुद्धि जन्मजात नहीं होती है। बच्चा जब आता है तो आके अपने अनुभवों से या फिर सामाजिक रूप से या फिर सीखने पढ़ने से ऐसे से उसमें बुद्धि का विकास धीरे धीरे होता है। अब कुछ जो एजुकेशन से संबंधित या लर्निंग से संबंधित डिजीज़ेस हैं जो पूछे गए हैं प्रीवियस एग्ज़ाम्स में, उनसे संबंधित कुछ चर्चा है। डिसलेक्सिया ये पढ़ने में अक्षमता से संबंधित है, अर्थात उसको ये नहीं पता चलेगा कि क्या वर्ण है या फिर क्या अल्फ़ाबेट है, इस तरह का। डिस्ग्राफिया में होगा कि लिखने में विकार जो होगा उसको कहेंगे डिस्ग्राफिया, और डिसकैलकुलिया का मतलब हो गया न्यूमरेसी संबंधी जो विकार होंगे या त्रुटि होगी उसको कहेंगे। और हम लोग जान रहे हैं कि डिसकैलकुलिया इत्यादि पर बहुत सारे एनसीईआरटी या फिर एससीईआरटी के नॉर्म्स भी आए हुए हैं। अब यहाँ कुछ जो सिद्धांत है उसके बारे में संक्षिप्त चर्चा है। चूँकि इतने कम टाइम में बहुत सारे फैक्ट नहीं आ पाएंगे तो जस्ट उसका समराइज भी है और इसीलिए इसका नाम हमने रिकॉल सेशन रखा है। चूँकि परसों तरसों ही एग्ज़ाम होनी है तो एक बार आप इसको देख लें। संज्ञानात्मक विकास जो अवधारणा दिया हुआ है वो जीन पियाजे का दिया हुआ है, इस स्विट्ज़रलैंड के रहने वाले थे। इसी में देख लेंगे कि जहाँ संज्ञानात्मक विकास पूछा जा रहा है या संवेगात्मक विकास पूछा जा रहा है। अगर संवेगात्मक विकास पूछा जाए तो ये दिया हुआ सिद्धांत है वाल्टर कैनन का, 1929 में दिया गया था। और संवेदी या संज्ञानात्मक रहे तब जीन पियाजे देखेंगे। कोहलबर्ग नैतिकता संबंधी जो सिद्धांत हैं उसके प्रतिपादक माने जाते हैं, इनका ताल्लुक यूएसए से है। वाइगोत्स्की
रसिया से हैं और इन्होंने सामाजिक सांस्कृतिक कोलैबोरेशन के तहत बच्चों में जो इफ़ेक्ट होता है उसकी चर्चा इन्होंने की है। और इन्होंने ये बताया है कि MKO और ZPD की अवधारणा दी है। इनका ये कहना था कि बच्चे के समक्ष उससे जानने वाले कोई हो, चाहे परिवार में हो, समाज में हो, स्कूल में हो, मोर नॉलेजेबल अदर्स, तो उससे सीखने में आसानी मिलती है। और ZPD से इनका आशय था जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, अर्थात समीपस्थ विकास का क्षेत्र, जिसमें टीचर परिवेश में कैसे प्लानिंग करेंगे बच्चों को पढ़ाने संबंधी, उससे संबंधित है। अब एक पूछा जाता है इनसाइट थ्योरी के प्रतिपादक कौन है। तो इनसाइट थ्योरी के जो प्रतिपादक हैं वो एक कोहलर माने जाते हैं। बुद्धि परीक्षण बीन साइमन का दिया हुआ है। और कभी कभी क्वेश्चन आया है कि गेस्टाल्टवाद में कौन कौन से शिक्षा मनोवैज्ञानिक हैं या इनमें से नहीं है। तो इसमें मेनली कोहलर, कोफा और वर्दिमर आते हैं। अब एक इवान पावलोव हैं, ये भी रसिया के रहने वाले हैं और इनको एकमात्र ऐसे आपको दिखाई देंगे ये शिक्षा मनोवैज्ञानिक जिनको नोबेल प्राइज़ भी प्राप्त हुआ है 1904 में। और चूँकि एक फिजियोलॉजिस्ट भी थे इनको, इसलिए इनको मेडिसिन के क्षेत्र में मिला। और इनका जो शोध है आपको याद होगा, थॉर्नडाइक का बिल्ली वाला है, ऐसा रेस्पॉन्स थ्योरी, स्टिमुलस रिस्पॉन्स थ्योरी। और इनका जो दिया हुआ है वो ये कि कैसे खाना लाते हैं तो उसमें संवेग आता है और कुत्ता के या फिर कोई भी एनिमल हो या कुछ भी हो तो उससे लार टपकने लगता है ऐसा। तो इनको कुत्ता संबंधी कुछ शोध किए थे उसके पाचन तंत्र इत्यादि पे संबंधित, तो उसी पर इनको मेडिसिन के क्षेत्र में मिला था अवार्ड, नोबेल अवार्ड। और यहाँ जिस तरह हम लोग देखते हैं कि जीन पियाजे का ये 4 स्टेज पूछा जाता है, उसी तरह आप देखेंगे कि वाइगोत्स्की का जो सिद्धांत है उसमें 3 पार्ट में बटा हुआ है और उसके चरण 5 हैं। वाइगोत्स्की के सिद्धांत में अगर डिटेल में आप पढ़े होंगे तब, चूँकि आज टाइम कम है आप लोगों को पढ़ना है, इसलिए हम चाह रहे हैं कि कम से कम समय में जो बात रखी जा सके। अब कुछ जो विधियां हैं उनसे संबंधित पूछा जाता है। वैसे लोग जो नहीं देख पाए हों या बहुत के साथ बहुत परेशानियां हैं, टाइम नहीं मिला हो, तो एक बार 11th आवर के लिए किंडरगार्टन या बालोद्यान जो कहते हैं वो फ्रोवेल का दिया हुआ है ये विधि। खेल प्रणाली फ्रोवेल का है। मनोविश्लेषण विधि सिगमंड फ्रायड का है। और इन्हीं का कहना है कि बच्चा को जो भी बनना है वो 5 साल तक ही तय हो जाता है। ये इनका कहना था सिगमंड फ्रायड का। प्रोजेक्ट विधि के जो जनक हैं वो जॉन डीवी हैं। डाल्टन पारखास्ट से संबंधित हैं। और ह्यूरिस्टिक विधि पूछा जाए या खोज विधि या अन्वेषण विधि तो आर्मस्ट्रॉन्ग। यहाँ ये नील आर्मस्ट्रॉन्ग वाले आर्मस्ट्रॉन्ग नहीं है, ये आर्मस्ट्रॉन्ग दूसरे हैं जिसने ह्यूरिस्टिक विधि की खोज की थी। शैक्षिक विज्ञान की जो धारणा है जनरली वो सारे क्वेश्चंस एक तरह से इन्हीं 5 फेजेस के अंतर्गत आते हैं। जो शैक्षिक मनोविज्ञान है उसके 5 घटक आप कह लीजिए हैं। इसमें आता है व्यवहारवाद जिनके जनक है वाटसन। और इसमें उन्होंने बताया था कि रिवार्ड और फिर पनिशमेंट के जरिए कैसे बच्चों को तालीम दी जा सकती है, उनका लर्निंग किया जा सकता है। संज्ञानात्मकता हम जानते हैं जीन पियाजे से रिलेटेड है। रचनावाद भी जीन पियाजे से। और अनुभववाद किनसे संबंधित है तो जॉन लॉक से। ये उस तरह के क्वेश्चन हैं जो पिछली बार पूछे गए हैं उन्हीं से रिलेटेड है। और सामाजिक शिक्षण का जो सिद्धांत है शैक्षिक मनोविज्ञान का अंतर्गत वो अल्बर्ट बंडूरा के द्वारा दिया गया है। अब यहाँ जो कुछ चर्चा है बुद्धि लब्धि IQ निकालने के लिए अगर आ जाए कि 10 साल का बच्चा है और वो 12 साल के बच्चे की तरह उसकी मानसिक आयु है, फिर सोचता है तो उसका IQ क्या होगा। तो IQ निकालने का फॉर्मूला है MA/CA × 100। MA का मतलब मेंटल एज से है, CA का मतलब उसका क्रोनोलॉजिकल एज है, और इंटू जब 100 कर देंगे तब जो आएगा वो IQ आएगा। और 100 से नीचे का जो होता है उसको माना जाता है कम IQ,
और 100 के आसपास सामान्य और फिर 120 या उससे अधिक हो तो उसको बहुत अच्छा इस टाइप से रखते हैं। अब पिछली बार पूछा गया है सार्वभौमिक बुद्धि के कितने आयाम हैं, तो या फिर सार्वभौमिक क्षमता कितने तरह के होते हैं, तो ये मोर देन 150 तरह के होते हैं। इसलिए पिछले बार के क्वेश्चन के अनुसार इसका आंसर ई था। और ये जो दिया हुआ है वो यूनानी एक शिक्षा मनोवैज्ञानिक थे एनाक्सागोरस, उनके द्वारा प्रतिपादित किया गया है। सहकारी अधिगम की भी अवधारणा है, अर्थात मिलजुल के सीखना या पढ़ना, तो ये इलियट एरोन्सन का दिया हुआ है 1960 का। द्वंद्वात्मक भौतिकवाद की अवधारणा, ये मार्क्सवाद से संबंधित है। और नकारात्मक शिक्षा, इन्होंने इसकी बात रूसो ने की थी। रूसो का ये कहना था कि हम बच्चे को जबरन करिकुलम में बांध के नहीं रखें, उनको प्रकृति पर छोड़ दें। और हर एक बच्चा एक किताब है, सब में इंडिविजुअल डिफरेंसेस है, हर एक बच्चा एक किताब है। उसको हम जितना फ्री करेंगे अच्छे से उसका जो इनहेरेंट मेरिट है वो आएगा। और प्रकृतिवाद से हम मतलब हमारे आसपास जो नेचर है उससे भी है, और इससे भी मतलब है कि उसका जो ओरिजिनिटी है, उसकी जो मौलिकता है, उसको हम बखूबी निखारने की कोशिश करें। हिडन पाठ्यक्रम के जनक कौन है, पिछले बार एग्जाम में आया था। जो लोग नहीं देख पाए होंगे क्वेश्चन, उनके लिए हम चाहे 10 मिनट में चर्चा कर दी जाए तो हिडन करिकुलम के जो जनक हैं फिलिप डब्ल्यू जैक्सन है। और ये एग्ज़ाम परसों होना है। अब तक हम लोग जो पढ़े 28-29 को एग्ज़ाम है। बाकी विशेष हम लोग खुद अपने विवेक से काम करेंगे, जो बन जाएगा उसके बाद जो रेस्ट बचेगा, चूँकि निगेटिव मार्किंग नहीं है तो एक भी क्वेश्चन न छूटे, इसका ख्याल रखेंगे। और जो भी इस दरम्यान हम लोग पढ़े हैं वो कहीं ज़ाया नहीं होने वाला है। जो लोग फिर आगे तैयारी करना चाहते हैं तो आपको पता होगा कि बीपीएससी के द्वारा जो एग्ज़ाम कैलेंडर जारी किया गया है, तो आगामी 30 सितंबर 2024 को जो बीपीएससी पीटी का डेट प्रपोज्ड है, तो उसमें ब्लॉक एजुकेशन अफसर का भी आने वाला है, लगभग 500 वैकेंसी। और उस वैकेंसी में ये कयास लगाया जा रहा है कि 10 साल एज रिलैक्सेशन भी रहेगा। तो जो लोग चाहते हैं कि हम ऐसे बने रहें प्रोबेशन पीरियड में भी, तो उनके लिए कोई भी जानकारी ज़ाया नहीं होने वाली है। तो आगामी परीक्षाओं के लिए आपको हमारी तरफ से हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।